दोस्तों, राज्यसभा चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए। विधायक जुगल किशोर बागरी का डाला गया वोट राज्यसभा के लिए निरस्त हो गया। बागरी काफी सीनियर विधायक हैं, गलती से ऐसा हुआ होगा, यह बात हजम होने वाली नहीं है। आखिर फिर क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ? पार्टी का यह अंदरूनी मामला है। भाजपा नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। पार्टी को पहला विचार यह करना चाहिए कि उम्र के इस पड़ाव में जुगल किशोर को विधानसभा की टिकट किन परिस्थितियों में दी गई। यह परिस्थितियां खुद बनी या किसी राजनीतिक घटनाक्रम ने बनाई? राजनीतिक घटनाक्रम था तो किसके द्वारा, किस किस सिफारिश पर जुगल को टिकट दी गई? जबकि 2013 के चुनाव में जुगल के पुत्र पुष्पराज बागरी रैगांव विधानसभा से चुनाव लड़े और बहुत ही कम मतों के अंतर से वह चुनाव हारे। मगर 2018 के चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि पुष्पराज बागरी की टिकट काट दी गई? जुगल जीत सकते हैं तो इस बार पुष्पराज भी चुनाव जीत जाते। पुष्पराज बागरी से किसको राजनीतिक खतरा महसूस हो रहा है? दरअसल पुष्पराज बागरी सरल स्वभाव के हैं, इस कारण उनकी छवि लोगों में बहुत अच्छी बनी हुई है। पुष्पराज बागरी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। सतना जिले की भाजपा को जेब में रखकर राजनीति करने वाले एक इकलौते नेता को अपने छोटे भाई के लिए पुष्पराज बागरी राजनीतिक खतरा भविष्य में महसूस हो रहे हैं। पुष्पराज को पीछे करने के लिए एक चाल चली गई, घर में फूट डाली गई। वही अंग्रेजों वाली हालात हैं, फूट डालो राज करो। पुष्पराज बागरी का छोटा भाई देवराज अपनी पत्नी वंदना बागरी के लिए रैगांव विधानसभा से टिकट की दावेदारी 2018 के चुनाव में ठोक दी। इकलौते नेता ने भोपाल से दिल्ली तक देवराज को टिकट मांगने में पीछे से सह दी। नतीजा यह निकला, दो भाइयों में भारी विवाद की स्थितियों को दर्शाते हुए तीसरे विकल्प के रूप में जुगल किशोर बागरी को टिकट दे दी गई। वह चुनाव जीत भी गए। राज्यसभा के चुनाव में पैसा बोलता है। एक अखबार ने यहां तक लिखा कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, तुम वेश्या हो। वह महिला नाराज होकर अपशब्द कहने लगी। तभी उस व्यक्ति ने कहा उस महिला से, तुम एक रात मेरे साथ होटल में रुको, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। महिला ने जवाब दिया, 1 करोड़ रुपए मैं कई रात रुकने को तैयार हूं। तभी उस व्यक्ति ने कहा, पैसे से बिकने पर ही तो वैश्या कहा था मैंने। यह टिप्पणी राज्यसभा चुनाव पर बिकाऊ लोगों के लिए लिखी गई थी। विधायक जुगल का उम्र के कारण यह अंतिम चुनाव कहा जा सकता है। राज्यसभा में निरस्त वोट डालकर क्या जुगल ने पैसे लिए हैं या फिर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनसे ऐसा कराया गया ताकि आगामी चुनाव में पुष्पराज पर यह दाग दिखाकर टिकट से दूर रखा जा सके? पार्टी को चाहिए वह अगर इस मामले पर कोई जांच करती है तो हर और इन पहलुओं पर भी विचार करें। वैसे मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव महाराजा, राजा और सोलंकी ही जीते हैं। बाकी आप लोगों पर है, आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? मैं रम्मू सिंह। मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।